हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा जैंग फ्यमियान थे, वो जो थे वो वांगी से कुछ बात करना चाहते थे। वहीं दूसरी साइड हमने ये भी देखा था कि आज शी की नैनी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसलिए हमारा जो विशान है वो उसे जो है वो पिकअप करने के लिए गया हुआ था। और वो दोनों जो थे अभी मतलब वो उसे वहाँ से जो है वो पिकअप कर लेता है, और वो दोनों जो थे अभी हमारी लान कॉरपोरेशन जो थे वो वापस आ रहे थे। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा चंचा और जो हमारे वेंडिंग थे उनका जो है वो लंच जो है वो फिनिश होता है। जिसके बाद जो हमारा चंचा था वो हमारे वेंडिंग से काफ़ी ज़्यादा बातें जो था वो कर रहा था। इतने में ही वहाँ एंट्री होती है हमारे श्रेयांक और साउथ सिंचन की। जैसे ही वो वेंडिंग को वहाँ किसी लड़के के साथ बैठे हुए दिखते हैं, तो जो हमारा श्रेयांक था वो हमेशा से ही मतलब वेन्निंग को जो है वो चिढ़ाता रहता था। तो वो सडनली ही वहाँ से जो है वो चला जाता है। वेन्निंग की बैक पे सडनली से हाथ रखते हुए उसे कहता है कि बेब्स व्हाट आर यू डूइंग हियर। जैसे ही हमारा जो चंचा था वो एक अल्फा के मुंह से हमारे वेन्निंग के लिए जो है वो वेब सुनता है, तो उसका मतलब जो फेस था ना वो बिल्कुल गुस्से में रेड हो चुका था। और जैसे ही हमारा मतलब जो शुयांग है वो ये चीज़ जो है वो नोटिस करता है, तो उसके तो मतलब मन दिल में ना बटरफ्लाइज उठ रही थी। वो हंसना चाहता था लेकिन वो हंस नहीं पा रहा था। जैसे ही हमारा जो निंग है वो पीछे देखता है ना, तो उसके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। यहाँ जो हमारा जंगछा है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि वो पर्सन उससे इस तरीके से बात कर रहा है, और उसका होने वाला ओमेगा उसकी तरफ वैसे देख रहा है। तभी वो कहता है कि नहीं, ये कौन है। तभी जो हमारा वेनिंग है वो जंगछे की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि जंग जंग, इसका नाम जो है वो शुयांग है, और ये मेरा ही कलीग है, मेरा जूनियर है। और जो वहाँ पीछे टेबल के पास खड़ा हुआ है उसका फ्रेंड हमारा सौ सिंचन है। जब हमारा जो जंगचा है वो ये सुनता है, तो वो जो है वो हल्के से नोट करता है, लेकिन स्टिल वो जो था वो शुयांग को जो था ना वो बहुत बुरे तरीके से जो था वो घुरे जा रहा था। यहाँ जो हमारा शुयांग है वो उसे जो है वो मतलब चिढ़ाते हुए उससे कहता है कि इतने भी पॉजेसिव जो है वो मत बनो, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं उनसे ऐसे ही बात करता हूँ। तो आई थिंक तुम्हें इस चीज़ की जो है वो आदत डाल लेनी चाहिए। तभी जंगचा उसे कहता है कि मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं है, और ना ही मैं तुमसे कुछ बात जो है वो भी करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा श्रेयांक है वो उसे कहते हैं कि जस्ट चिल, इतना ज़्यादा भी नहीं ये गुस्सा करते हैं। यहाँ से हमारा सीन जो है वो हमारे भूषण की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वो और शी जो थे वो वंशी की कार में से जो थे अभी वापस जो थे वो आ रहे थे। तभी शी जो है उसको कहती है कि गागा बीच में मतलब कहीं से कुछ लेना है। तभी जो हमारा भूषण था वो शी से पूछता है कि बॉबे तुम्हें क्या लेना है। तभी शी कहती है कि मुझे जो है वो चॉकलेट खानी है। जिसके बाद वो दोनों जो है वो एक कन्वीनियंस स्टोर के पास जो है वो रुकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जो है वो अंदर जाते हैं, और यहाँ जो हमारी शी और जो हमारा विभूषण था वो खाने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बाई करते हैं। जिसके बाद वो उन हर चीज़ को जो है वो गाड़ी में डाल के जो थे वो अभी ऑफिस की तरफ आना जो थे वो स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ से सीन जो है वो हमारे वांगजी की ऑफिस की तरफ जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ हमारे जिंग पे अमियान और हमारा जो वांगजी था उनका डिनर जो था वो कंप्लीट हो चुका था। और इस समय तक हमारी शी भी ऑफिस पहुंच ही चुकी थी। यहाँ जैसे ही वो दोनों जो है मतलब ऑफिस में एंट्री लेते हैं, तो उनकी सबसे पहले नज़र जो है वो साउथ शिंचन और हमारे श्रेयांक के ऊपर जो है पड़ती है, जो किसी काम से जो थे वो ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। यहाँ जो हमारा व्यूशन है वो उन दोनों को जो है वो बो करता है, वो दोनों भी उसको जो है वो बो करते हैं। जिसके बाद वो एक दूसरे को मतलब बाय करके वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। बिकॉज यहाँ जो हमारा व्यूशन था ना वो उन दोनों से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन जो था वो नहीं रखता था, और वो दोनों वहाँ आते भी बहुत ज़्यादा कम थे। इसलिए उनका जो मिलना था मतलब बातें ज़्यादा करना था वो सिर्फ हमारे निंग तक ही था। इससे ज़्यादा वो कहीं भी खुद की इन्वॉल्वमेंट जो थे वो नहीं करते थे। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हमारे वांजी का फेस जो था ना वो स्टिल अभी कुछ मतलब वो सोच ही रहा था। तभी जो हमारे जंग फ्यमियान है वो उसे कहते हैं कि मुझे जो सही लगा मैंने तुम्हें बता दिया है। अब आई थिंक आगे का डिसीजन जो है वो तुमने लेना है, और आई थिंक कि तुम डिसीजन जो है वो सही से लोगे। तभी जो हमारा वंगजी है वो उस बात पे नोट करता है। जिसके बाद जो हमारा फेमियान है वो हमारे जंगशा को जो है वो कॉल करके करते हैं, उसे कहते हैं कि आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। तभी जंगशा उसे कहता है कि हाँ डैड मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद वो जो है वो वेनी को जो है वहाँ से बाय बोल के जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो भी जिंग फेमियान को छोड़ने जो था वो बाहर तक आया हुआ था। रास्ते में उन्हें जो है वो विभूषण भी मिल जाता है। विभूषण भी अपने डैड से जो है वो कुछ देर तक वहाँ बातें करता है, और वहाँ से वो भी अपने डैड को बाय बोल के जो है वो उन्हें मतलब बाहर तक जो है वो छोड़ आते हैं।
यहाँ से हमारा सीन जो है वो वांगजी के ऑफिस की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ उसने जो था वो वेन्निंग को ऑफिस में जो था वो कुछ काम के लिए जो है बुलाया हुआ था। जैसे ही हमारा वेन्निंग की जो है वहाँ एंट्री होती है, हाँ, तो हमारा वेन्निंग जो है वो ऑफिस का अजीब सा माहौल देख के जो है ना वो थोड़ा सा टेंस हो गया था कि क्या कुछ हुआ है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बात बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड आई थिंक कि हमें इस बारे में एक बार जो है वो डिस्कस कर लेना चाहिए। तभी जो हमारा वेन्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे ऐसा टेंशन हो चुका था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऑफिस के वर्क में जो है वो कोई दिक्कत जो है वो आ गई हो। तभी वो कहता है कि सर क्या बात है, क्या किसी फाइल में, किसी डॉक्यूमेंट्स में या किसी का सिग्नेचर में कोई दिक्कत है। तभी वो कहता है कि नहीं, ये हमारे पर्सनल लाइफ से जो है वो रिलेटेड है। तभी जो हमारा वेन्निंग ये सुनता है तो वो उससे कहता है कि क्या पर्सनल लाइफ, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। तभी हमारा वांगजी जो है वो वेन्निंग को बताता है कि अभी जंग पेम्यान मुझसे जो बात करना चाहते थे वो बात थी, वो बहुत जल्द जो है वो अपनी बेटी की शादी जो है वो जिंग फैमिली में जो है वो करवाने जा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उस मैरिज के साथ साथ हमारी भी जो है वो मैरिज जो है वो हो जाए। जैसे ही वेन्निंग जो है वो ये सुनता है तो वो कहता है कि क्या, इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं अभी अच्छे से उसे जानता तक नहीं हूँ। तभी जो हमारा वांगजी है उसने यही बात जो है वो वेन्निंग से कही कि हाँ, मेरा भी यही मानना है कि अभी तक जो हमारा विभूषण है वो मेरे साथ जो है वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुआ है कि मैं ये डिसीजन जो है वो खुद ले सकूं। एंड आई थिंक कि अभी तुम्हें जंगजा को भी एक दूसरे को जानते हुए इतना समय नहीं हुआ है कि तुम दोनों जो है वो इस कंक्लूजन पर जो है वो पहुंच सको। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये बात जो है वो एक बार जो है वो जिंक्सा के साथ जो है वो डिस्कस करो और उसके बाद तुम मुझे डायरेक्ट आके जो है वो बता देना। तभी जो हमारा वेन्निंग है वो मतलब सीधा वहाँ से नोट करके जो है वो निकल जाता है, बिकॉज उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। क्या उसकी लाइफ में इतना हौच पौच पहले से ही लिखा हुआ था, या वो उसके खुद की वजह से उसकी लाइफ इतनी अभी हौच पौच जो है वो बने जा रही है। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी शी थी वो जल्दी से भागते हुए अपने डैडा के रूम में जो है वो आ जाती है। और तभी वो जो भी आज उनके साथ मतलब स्कूल कैंपस में हुआ था वो बताती है कि किस तरह से जब विभूषण उसे लेने आया था, तो जिस जब सभी के पेरेंट्स वहाँ उसे अपने जो भी बच्चे थे उन्हें लेने आए थे, तो वो किस तरह से विभूषण को जो थे वो देख रहे थे। और यहाँ कितने ज़्यादा बच्चों ने तो शी से काफ़ी ज़्यादा जेलस भी जो है वो किया था। यहाँ जब हमारा वांगजी जो है ये सब कुछ सुन रहा था तो उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, बिकॉज वो जब भी शी को इस तरह से बात करते हुए देखता था तो उसे ऑलवेज अपने ब्रदर की जो थी वो याद आती थी। कि जब भी हमारा वांगजी अपने ब्रदर के साथ रहा करता था तो शायद उसका बिहेवियर भी अपने ब्रदर के साथ वैसा ही था और उसका ब्रदर भी उसको देख के वैसे ही खुश हुआ करता था। यहाँ जब हमारा विभूषण जो है वो वांगजी के रूम में आता है तो वो वांगजी को मतलब स्माइल करते हुए दिखता है और वो देखता है कि वांगजी का पूरा ध्यान जो था ना वो शी की तरफ था। तभी वो अगेन से जो है वो डोर थोड़ा जोर से जो है वो नॉक करता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो अपने ख्यालों से जो है वो बाहर आता है और तभी वो विभूषण को वहाँ देख के उसे कहता है कि अरे हाँ, तुम अंदर आ सकते हो ना। तभी हमारा विभूषण जो है वो अंदर आता है। वो वांगजी को गाड़ी की चाबियाँ देते हुए उससे कहता है कि शी जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है, हाँ आप ही के पास है और आई थिंक कि अब मुझे चलना चाहिए। तभी हमारा जो विभूषण है वो वहाँ से जो है वो बैक होके जाने ही वाला था। तभी उसे सडनली उसके मूड में कुछ चेंजेस होता है, वो अगेन पीछे मुड़ता है और हमारे वांगजी से कहता है कि आप स्माइल करते हुए अच्छे लग रहे थे, ऐसे ही स्माइल किया कीजिए। जैसे ही हमारा वांगजी जो है उससे ये कॉम्प्लीमेंट सुनता है, उसका तो खुद पूरा फेस जो था ना वो टोटली रेड हो चुका था, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि उसे किसी ने जो है वो उसकी स्माइल के रिगार्डिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट दिया था। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए थे। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो समझ चुका था कि शायद वांगची अभी किसके बारे में सोच रहा था और वो क्यों जो है वो स्माइल कर रहा था। तभी हमारा जो विभूषण है वो उसे जो है वो जाते हुए कहता है कि देखिए जो होना था वो हो चुका है, अभी हमारे पास जो है वो शी है और हमें इसका ख्याल जो है वो अच्छे से रखना है, ताकि अगर इसके मॉम डैडी से हेवन से भी देखें तो उन्हें ये दुख ना हो कि हम शी का ख़्याल जो है वो अच्छे से नहीं रख रहे हैं। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो जल्दी से अपनी आँखों से जो है उन आंसुओं को जो है वो पोंछ लेता है, बिकॉज़ उसे ये पता लग चुका था कि शी उसकी तरफ जो है वो पीछे से देख रही है। जब हमारी शी ये नोटिस कर लेती है कि उसके डैडा जो है वो रो रहे हैं तो वो जल्दी से भागते हुए अपने डैडा के पास आती है, उन्हें हग करती है और जल्दी से उनकी गोदी में जाकर जो उनसे कहती है कि डैडा आप रो क्यों रहे हो? क्या आपको मेरी याद आ रही है? तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि डैडा ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया।
तभी जो हमारी शी है ना वो जल्दी से डैडा को मतलब वंशी को जो है वो हक कर लेती है और तभी वो कहती है कि डैडा शी ने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। यहाँ हमारा विभूषण जो था वो ये सब कुछ देख रहा था और उसे ये मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जिस तरह से हमारा वांगजी जो है वो शी की केयर करता है, उसके लिए हर चीज़ करता है। तभी जो हमारा विभूषण है वो वहाँ से बाय बोल के उन दोनों को वहाँ से जो है वो चला जाता है। तभी हमारी शी जो है वो अपने डैडा से पूछती है कि डैडा, क्या अंकल हमारे साथ रहेंगे? क्या गगा हमारे साथ रहेंगे? तभी जो हमारा वांगजी है वो हमारी शी को कहता है कि अंकल और गगा वो दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तभी हमारी शी कहती है कि जो न्यू अंकल हैं, मतलब वो यहाँ हमारे चंचा की बात कर रही है। क्या निंग अंकल जो है वो उनके साथ चले जाएंगे? मैंने वो हाँ आंट को ये कहते हुए सुना था कि बहुत जल्द हमारे अंकल उन अंकल के साथ उनकी सिटी में जो है वो चले जाएंगे। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि तुम्हारा दिमाग ना बहुत छोटा है, तो अपने इस छोटे से दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर जो है वो मत डाला करो। जिसके बाद हमारी शी जो है वो अपने डैडा की तरफ देख के हंसना जो है वो स्टार्ट कर देती है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे हो चुका था, सभी का रूटीन वैसे ही नॉर्मल चल रहा था और आज हमारी शी ने ये डिमांड किया था कि आज के बाद उसे उसके किंडरगार्टन से लेने सिर्फ उसके गगा मतलब विभूषण ही आएगा। और ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी बिकॉज हमारी शी का किंडरगार्टन जो है वो लगभग दिन के 12 साढ़े 12 बजे जो है वो ख़त्म होता था। मतलब जो भी उसका क्लासेस थोड़ा बहुत स्टडी होता था और उस समय हमारे विभूषण के सिर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्कलोड हुआ करता था। लेकिन अब जैसे कैसे करके हमारा वांगजी को वो चीज़ तो माननी पड़ती है बिकॉज वो शी की डिमांड थी। और यहाँ हमारे विभूषण के शेड्यूल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जाते हैं। अब काफ़ी दिन बीत रहे थे, वैसे ही उनका टाइम जो था वो निकल रहा था। यहाँ जो हमारे जिन फरमान थे उन्हें अभी तक जो है वो वांगजी की साइड से कोई भी रिप्लाई जो है वो नहीं आया था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण और वांगजी है उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सही से मतलब स्मूथली जो है वो चलना जो है वो स्टार्ट हो चुका था। यहाँ अब जो हमारा विभूषण है अब वो वांगजी के ऊपर ईजिली जो है वो ट्रस्ट कर लिया करता था। हर दिन हमारा विभूषण जो है उसी को पिक करके जो है वो लैंड कंपनी जो है वो लाया करता था। और यहाँ हमारी शी जो थी वो मैक्सिमम टाइम विभूषण के साथ रहना जो है वो ज़्यादा पसंद किया करती थी। वहीं दूसरी साइड हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो हमारा वेन्निंग और जो हमारे चिंचा है उनके बीच का रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे से जो है वो चल रहा था। यहाँ जो हमारा चिंचा था वो हमारे वेन्निंग से ये पहले ही बता चुका था कि मेरे डैडा जो है वो चाहते हैं कि जब सीजे का मैरिज जो है वहाँ जिन फैमिली में जो है वो हो जाए तो उस समय जो है वो हम सबका जो है वो मैरिज सेरेमनी भी वो इकट्ठे में ही कर देंगे। और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज मुझे पता है कि तुम कैसे हो, तुम्हें पता है कि मैं कैसा हूँ एंड आई जस्ट प्रॉमिस यू दैट कि मैं कभी भी चेंज जो है वो नहीं होऊंगा और मैं वैसे ही रहूँगा। और यहाँ जब हमारे वेन्निंग को ये चीज़ पता लगी थी ना तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था और उसने जो है उस बात को सुनने के बाद मैरिज के लिए हाँ भी कर दिया था। लेकिन बचे थे अब हमारे वांगजी और विभूषण। यहाँ हमारे जो जेंग फ्याम्यान हैं वो काफ़ी दिनों के बाद वेट मतलब वो काफ़ी टाइम तक जो है वो वेट करते रहते हैं। लेकिन जब उनका दिल नहीं मानता है तो वो जो है वो वांगजी को कॉल करते हैं और वांगजी से पूछते हैं कि वांगजी, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने मुझे उसका रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है, क्या तुम मुझे जो है वो उसका रिप्लाई दे सकते हो? तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि अंकल मैं आपको शाम तक बताऊंगा इफ़ यू डोंट माइंड। तभी हमारे जंग फैमियान उसे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिसके बाद जो हमारे जंग फैमियान थे उन्होंने फ़ोन काट दिया था। जिसके बाद जो हमारी शी थी वो जो है वो अपने डैडा की तरफ देखते हुए उसे कहती है कि क्या हुआ, ग्रैंडपा क्या कह रहे थे? तभी जो हमारा वांगजी है वो शी को जो है वो अपने पास बुलाता है और वो जो है वो शी से कहता है कि अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या तुम मुझे उसका रिप्लाई अच्छे से दोगे और सोच समझ के दोगे? बिकॉज मैं जानता हूँ कि मेरी शी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और वो डैडा की प्रॉब्लम को जो है वो बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकती है। तभी हमारी शी जो है ना वो उस बात पर जो है वो नोट करती है। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे वीक अगर से जो है वो मैरिज कर लूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? जब हमारी शी जो है वो ये सुनती है तो उसे पहले मतलब शॉक लग जाता है कि डैडा सडनली ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तभी वो कहती है कि डैडा कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी जो हमारा विभूषण सॉरी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि नहीं मैं जस्ट तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसा लगेगा? तभी हमारी शी जो है वो बहुत खुश होते हुए उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर गगा हमारे साथ रहने जो है वो आ जाएंगे। तभी हमारा
वांगची जो है उससे कहता है कि फिर तुम्हें उन्हें भी डैडा बोलना पड़ेगा। तभी वो उससे कहता है कि मैं उसे मम्मा बोलना जो है वो ज़्यादा पसंद करूँगी। जैसे ही हमारा वांगची जो है वो ये सुनता है तो उसके मतलब फेशियल का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था, बिकॉज़ उसने वो वर्ड उसके मुँह से बहुत समय के बाद सुना था। उसे उस वर्ड को सुन के थोड़ा हर्ट हुआ था, लेकिन वो जो है शी की बातों पे जो है वो नोट करता है, उससे कहता है कि एज़ अ विश, जैसा तुम चाहो। यहाँ इसके बाद जो हमारा फहमियान थे उन्होंने यही बात जो है वो हमारे विभूषण से भी कही थी, और हमारे विभूषण ने अपने डैड को रिप्लाई करते हुए ये कहा था कि डैड, अभी तक वांगची गगन ने मुझसे कोई भी बात नहीं करी है। अगर वो मुझसे बात करते हैं तो मैं उनकी हर प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व भी करूँगा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस मैरिज से। मतलब मैं मैरिज के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, अगर उन्हें अभी कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो मैं अभी वेट कर सकता हूँ। लेकिन इतने में ही हमारा जो वांगजी है वो विभूषण को अपने रूम में जो है वो बुलाता है, और उसने कहा था शी को कि वो जाके जो है अपने निंग अंकल के पास बैठ के मेरा वेट करें। मैं और गगा थोड़ी देर में जो है वो बाहर आ रहे हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो जैसे ही विभूषण जो है उसके रूम में जो है वो एंटर करता है, यहाँ जो हमारा वांगजी है वो हमारे विभूषण के हैंड को जो है वो ग्रैब करता है। उससे कहता है कि विभूषण, मैं जो भी तुमसे कहने जा रहा हूँ वो प्लीज़ अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, बिकॉज़ मुझे नहीं पता है तुम्हारा इसके बाद क्या रिएक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो पहले तो वांगची को कहता है कि वांगची काका, आप प्लीज़ काम हो जाइए। बट जैसे ही हमारा वांगजी हमारे विभूषण के मुँह से जो है वो गगा सुनता है ना, तो उसे काफ़ी ज़्यादा सही में खुद ही काम जो है वो फ़ील हुआ था, बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारे विभूषण ने जो है वो वांगची को गगा कहा था, और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था। तभी जो हमारा वांगची है वो सडनली बिल्कुल चुप हो जाता है, और वो विंग की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो उससे कहता है कि आई नो डैड ने आपको क्या कहा है, डैड आपको फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप जो है वो मुझसे मैरिज कर लें, लेकिन अगर आप अभी रेडी नहीं हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका जो है वो वेट कर सकता हूँ। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को हग करता है, फिर वो उसे बताता है कि मेरा रुकने का वो मतलब नहीं था, लेकिन मैंने अभी तक ये बात शी से जो है वो डिस्कस नहीं करी थी। मुझे नहीं पता था कि वो कैसा रिएक्ट करेगी अगर मैं सडनली तुमसे शादी कर लेता हूँ। मैं पहले उससे इस बारे में जो है वो बात करना चाहता था, तो मैंने आज हिम्मत जुटा के जो है वो उससे बात करी है, और उसे इस रिलेशनशिप से जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं है। दैट्स मीन कि मुझे भी अब इस रिलेशन में आने से जो है वो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं अंकल को जो है वो कॉल करके बता देना चाहता हूँ कि मैं इस मैरिज के लिए जो है वो रेडी हूँ। बट विभूषण, शी के बाद मैं सेकंड पर्सन तुम हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आर यू रेडी फॉर दिस मैरिज और नॉट। तभी जो हमारा विभूषण था वो अपनी मुंडी को नोट करते हुए कहता है कि मुझे इस मैरिज से कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इस मैरिज के लिए जो है वो रेडी हूँ। ये बात सुनने के बाद जो हमारा वंश है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अगेन से हमारे विभूषण को जो है वो हक करता है, लेकिन इतने में ही हमारी शी जो थी वो वहाँ आ चुकी थी, और तभी वो सडनली ही हमारे विभूषण को गगा के से जो है वो मामा बोल जैसे ही बुलाती है ना, तो यहाँ जो हमारा विभूषण था वो खुद को मामा सुनने के बाद वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान जो है वो हो चुका था। तभी जो हमारी शी है वो भागते हुए विभूषण के पास जाती है, उसे हक करती है और उसे कहती है कि अगर मैं आपको गागा ना कह के मामा बुलाऊँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि नहीं स्वीटहार्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सुनने के बाद हमारा वांजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, और हमारी शी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और यहाँ वो ये बात जो है वो बाहर वेंडिंग और जिंग फेमियान को भी जो है वो बता देते हैं, जिसके बाद वहाँ बिल्कुल एक खुशी का माहौल जो था वो बन चुका था। तो गाइस, आज का चैप्टर मैं यहीं जो है वो फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम देखेंगे कि उनका मैरिज का प्रिपरेशन होता है, उनका मैरिज होता है कैसे होता है, और दिक्कत आती है नहीं आती है क्या होगा। तो होप आप उसके लिए जो है वो वेट करेंगे, और जो भी मेरे चैनल पर जो है वो नए आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलरेडी जो सुनते हैं वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ गाइस थोड़ा से व्यूज़ जो हैं वो कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिए, बिकॉज़ मुझे व्यूज़ जो है वो बढ़ाने हैं यार। 200-250 व्यूज़ से कुछ नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई क्यों इतना दिक्कत आ रहा है, बट प्लीज़ अगर हो सकता है तो शेयर कीजिए, और ऑल्सो कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।